वृद्धावस्था पोषण से पहले ये जानना है कि वृद्धावस्था की आयु क्या होती है, ठीक है। तो वृद्धावस्था हम किसे कहेंगे? वृद्धावस्था हम कहेंगे कि युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था कहलाती है हमारी 40 से 60 और 60 से ऊपर जो हमारी आती है वो 60 से प्लस जितनी भी जाती है वो हमारी वृद्धावस्था में आ जाती है, ठीक है। तो वृद्धावस्था में पोषण की आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्या होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग में, जितने भी आयु वर्ग में, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, उत्तर बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, प्रत्येक अवस्था में हमें अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब पोषक तत्वों के साथ साथ आवश्यकता क्यों पड़ती है पोषक तत्वों की? क्योंकि विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाएं हमारी बदलती रहती हैं, उनमें विभिन्न परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परिवर्तन में अलग अलग हमारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इसके बाद ही हमारा निरंतर विकास चलता रहता है। जैसे शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, यानी कि शरीर की जो लंबाई है वो युवावस्था के बाद रुक जाती है, ठीक है। पर वृद्धावस्था में जो हमारी शारीरिक जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक जो हो चुका होता है लगभग, तो हमारा पर निरंतर हमारा विकास चलता रहता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी ऊतकें हैं हमारी, नई नई कोशिकाएं हैं, ये निरंतर बनती रहती है और टूटती रहती है। तो इनके पोषण के लिए भी हमारे इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वृद्धावस्था में क्या होता है कि 55 साल से ऊपर, यानी कि हम 60 पे लेकर चल रहे हैं, 50 से ऊपर आजकल की जो आयु प्रत्याशा है वो कम होने लगी है, यानी कि लोगों की जो जीवन की जीने की आशा है वो कम होने लगी है। तो वो जो वृद्धावस्था है 50 से ही शुरुआत हो जाती है। किंतु हम अगर पुराने टाइम पर देखें, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वृद्धावस्था, तो उनकी जो एज होती थी वो 60 से ऊपर मानी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 से ऊपर जो है हमारे वो वृद्धावस्था के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, हार्मोन संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कि वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आ गए, तो शारीरिक परिवर्तन हो गए, हार्मोन्स के संबंधी परिवर्तन हो गए, है ना। तो अब इनकी कैलोरी की मांग जो है अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग रहती है। और शरीर का वजन, यानी कि अब शरीर का इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले जैसे शैशवावस्था में कम होता है ना, और किशोरावस्था में ये लगभग संतुलित मात्रा में होती है, मतलब इनका जो वजन है वो संतुलित होता है। जितने भी लंबाई होती है, लंबाई के अनुपात में वजन होता है। तो किशोरावस्था वजन सही होता है, किंतु धीरे धीरे जैसे युवावस्था में होता है तो वजन थोड़ा सा बढ़ा। फिर विशिष्ट परिस्थितियाँ अलग है, गर्भावस्था में, धात्रिवस्था में परिस्थितियाँ अलग है, किंतु युवावस्था में फिर परिवर्तन होगा, वजन बढ़ा। फिर प्रौढ़ावस्था में आते आते और वृद्धावस्था में यहाँ पर अगर हम कैलोरी वाला भोजन अधिक खाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि एक समस्या बन जाती है, जिसके कारण हमें मधुमेह होने लगता है, ठीक है। अब अनेक जो वृद्धावस्था में कैलोरी की मात्रा तो कम गई, जैसे हमने देखा भी, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु यहाँ पर नए नए जो कोश हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, उनकी टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। यानी कि जो हमारे वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारी त्वचा के ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। किशोरावस्था की अपेक्षा यहाँ पर जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय हड्डियाँ क्या होती है, कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो इस समय क्या कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनको मतलब लगभग सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब उसमें हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में जो सारे परिवर्तन है, यानी कि जो उनमें सारे परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे पहला है आहारीय चयापचय दर में कमी होना, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें भोजन की जो चयापचय दर है वही हमारे शरीर का आधार है पाचन का, ठीक है, किंतु उसी दर में यहाँ पर आधारीय चयापचय दर में कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि भोजन धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है।
यानी कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायरॉइड ग्रंथि है, ठीक है। और जो पाचक रस है वो सभी ग्रंथियाँ है ना, तो उनमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो कम मात्रा में हार्मोन का स्राव करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब नाड़ी संस्थान परिवर्तन। नाड़ी संस्थान क्या है? हमारा मस्तिष्क और हमारे रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाड़ी संस्थान है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उनकी शक्ति कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क कार्य क्या है? हर चीज को याद रखना और अधिक क्रियाशीलता का कार्य करना। पर यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में जाते हैं हमारा दिमाग क्या है, हम कहते हैं कि मानसिक शक्ति कमजोरशील होने लग जाती है, ठीक है। हम इतनी भूलने लग जाते हैं, कार्य चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, बच्चों को रख के भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारे शरीर में जान नहीं रह जाती है, यानी कि हमारी मेरुरज्जु जो है, रीढ़ की हड्डी है, वो धीरे धीरे शिथिल होने लगती है, क्षीण होने लगती है, उसमें जान नहीं रह जाती। तो इनमें क्या है, नाड़ी संस्थान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या? स्वभाव में परिवर्तन। अब क्या है यहाँ पर, जो वृद्धावस्था के लोग हैं इनके लिए जो युवावस्था है इनकी अपेक्षा रहती है। जैसे कि सभी घरों में देखते हैं कि जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो इतना कार्य नहीं कर पाते, किंतु उनको उनका मन करता है कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें, किंतु वो किसी भी कारणवश अपनी इच्छा नहीं पूरी कर पाते। जैसे आर्थिक कमी है या सामाजिक किसी कारण, जैसे कोई को डांस करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, उनकी कोई इच्छा है पूरी करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर परिवर्तन, शारीरिक जो उनकी परिस्थिति है वो इस प्रकार की नहीं है, उनका रखरखाव जैसा है, तो धीरे धीरे करके क्या है, वो कैसे उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है, ठीक है। तो उनको क्या है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ काम किया या कुछ काम करने में वो जल्दी थक गए या किसी प्रकार का उनको रोग है, तो रोग के कारण चिड़चिड़ हो जाती है, तो यहाँ पर स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब है कंकाल तंत्र दांतों में परिवर्तन। जो कंकाल तंत्र है वृद्धावस्था में, जो कंकाल तंत्र वो क्षीण होना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करें तो जो युवावस्था का कंकाल तंत्र देखें और वृद्धावस्था का कंकाल तंत्र देखें, तो दोनों में अंतर हमें स्पष्ट नजर आ जाएगा कि युवावस्था को क्या है, बिल्कुल स्वस्थ होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये युवावस्था का है, किंतु जो वृद्धावस्था का होगा वो पतला होना शुरू हो जाएगा, उसकी हड्डियां सिकुड़ने शुरू हो जाएंगी, टूटनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दांत दांत यहाँ पर झड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 60 साल के बाद इंसान के जो दांत हैं वृद्धावस्था में वो कम होने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होने शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पाचन अंगों में परिवर्तन, ठीक है। जो पाचन अंग है वृद्धावस्था में, जो हमारे पाचन अंग हैं वो कार्य करना धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, पूरी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि उनके शरीर में अलग अलग जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं, अब जैसे युवावस्था में खा रहे हैं तो उसी हिसाब से हम खाना खाएंगे तो वो आधी जल्दी पच जाएगा, किंतु हम वृद्धावस्था में जो हम खाना खाते हैं वो अगर हम संतुलित भोजन ना करें, अपने आयु के अनुसार, अपने शारीरिक परिस्थिति के अनुसार भोजन ना करें, तो वो क्या है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है। और जो हृदय और रक्त परिसंचरण, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है त्वचा में परिवर्तन। अब जैसे हमारी जो त्वचा ऊतक है युवावस्था में क्या होते हैं, वो संयोजी ऊतक जो है वो सॉफ्ट होते हैं और वो कसे रहते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो हमारी जो त्वचा है उनमें कसावट रहती है, किंतु जो वृद्धावस्था में आते आते जो हमारी त्वचा के नीचे वसा की मात्रा है वो कम होने लगती है और त्वचा गीली हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। जो हमारा उत्सर्जी संस्थान है, ठीक है, यूरिन पास करने का जो मार्ग है, शू पास करने का जो मार्ग है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो सही होना शुरू हो जाता है, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जो हमारा पाचन तंत्र है, अगर पाचन सही नहीं होगा तो स्टूल सही से नहीं आ पाएगा और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अधिक स्रावित होने लगता है, जिसके कारण में जो यूरिन है वो जल्दी जल्दी पास करने में इच्छा होती है। नेक्स्ट है सक्रिय तंत्रों की
संख्या में कमी, जो हमारे शरीर में सक्रिय तंतु होते हैं उसकी संख्या में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद संयोजी तंतु कठोर होना, जो हमारे शरीर में जो संयोजी तंतु है यानी कि जो हमारी हड्डियों को हमारी मांसपेशियों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं वो कठोर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, जो वृद्धावस्था की अवस्था है, वृद्धावस्था में जो रोग है वो संक्रामक रोग अधिक जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को धनुष संक्रामक रोग है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं और बच्चों को और बूढ़ों को दोनों को ही दूर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही संक्रामक रोग जल्दी लगने की प्रवृत्ति होती है। क्यों? ठीक है। यहाँ पर इसका कारण क्या है कि दोनों की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है और इसके कारण उसको रोग लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं वृद्धावस्था में पोषण की। ठीक है। तो हमने सारे परिवर्तन देख लिए कि वृद्धावस्था में सारे परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। अब हम देखते हैं कि पोषक तत्व कि वृद्धावस्था में पोषक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कैलोरी। कैलोरी क्या है? वृद्धावस्था में क्या है कि जो शरीर के कोष होते हैं, तंतु होते हैं, ऊतक होते हैं, इनकी टूट फूट अधिक होती है। ठीक है। जैसे कि गिर गए तो उनको जल्दी लगेगी, वृद्धावस्था जो लोग हैं उनको जल्दी लगती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए उनको कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद जो साधारण परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा इनको कम आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो है किंतु जो साधारण परिश्रम कर रहे हैं और आधे परिश्रम कर रहे हैं उनकी अपेक्षा इनको कम होती है, क्योंकि इनका जो शारीरिक कार्य है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। तो शारीरिक कार्य कम हो जाता है इसलिए इनको कम आवश्यकता होती है। किंतु अगर इन्हें अधिक मात्रा में कैलोरी दे दी जाए तो इनका जो पाचन है वो कम होगा और उसके कारण मोटापा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जिसके कारण ये वजन अधिक बढ़ेगा और कार्य नहीं कर पाएंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको धीरे धीरे हमें कैलोरी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दें। जैसे कि हम पूर्णावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक चाहिए, किंतु वृद्धावस्था में धीरे धीरे करके हम कैलोरी की मात्रा कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था में जो वृद्ध पुरुष है उसको आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता वृद्ध पुरुष को होती है और वृद्ध महिला को 1700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वृद्धावस्था में है कि उनमें कैलोरी की मात्रा अन्य आयु वर्ग के अनुसार इसमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में जैसे प्रोटीन का कार्य क्या है? नई ऊतकों का निर्माण करना, वृद्धि करना, विकास करना। ठीक है। तो जो प्रोटीन है हमारा वो क्या करता है? तो नई नई हमारे जो वृद्धावस्था के जो शरीर में नए कोष बनते हैं, नई उनकी ऊतकों की टूट फूट होती रहती है, तो उनके नए निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उनको प्रोटीन की पूर्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे दूध है, पनीर है ना, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दाल, ये उन्हें संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। उन्हें संतुलित मात्रा में लेना चाहिए और प्रतिदिन जैसे उनको जो हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिक हैं, भोज्य विशेषज्ञ, उन्होंने क्या कहा कि जो पुरुष है, वृद्ध पुरुष, उसको 55 ग्राम कितना चाहिए? 55 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है। पर डे उनको आवश्यकता होती है और महिला को 45 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं वसा पर। तो अगर हम देखें कि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था इन सभी में वसा की आवश्यकता होगी, किंतु जो वृद्धावस्था है इसमें वसा की आवश्यकता नहीं है। वसा क्या करता है कि जो संयोजी ऊतक के त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। ठीक है। तो ये मोटापा बढ़ाने का काम करता है और यहाँ पर कैलोरी हम ले रहे हैं अन्य तत्वों से ले रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं और प्रोटीन से ले रहे हैं, किंतु वसा की कैलोरी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है।
अगर हम वसा से कैलोरी लेते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम में क्या होता है, जो कैल्शियम है ये प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे का हड्डी का और दांत का निर्माण हो रहा होता है, किंतु वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो हड्डियां और दांत हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, है ना, वो क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती के लिए वृद्ध पुरुष को प्रतिदिन 8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी और वृद्ध महिला को 0.5 ग्राम प्रोटीन कैल्शियम की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम कैल्शियम बात करेंगे तो वृद्ध पुरुष को 0.8 ग्राम और वृद्ध महिला को 0.5 ग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, यह हमारे भोजन विशेषज्ञों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिन और लौह तत्व, विटामिन और लौह तत्व भी उनके शरीर में आवश्यक है, किंतु इनकी आवश्यकता अन्य आयु वर्ग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए की चीज़ें उन्हें खानी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस अवस्था में उनकी आंखों की रोशनी जो वो कम होने शुरू हो जाती है। ठीक है, उस हिसाब से उन्हें विटामिन ए की आवश्यकता है, किंतु जो अन्य विटामिन है जैसे विटामिन सी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, जो उसकी क्या आवश्यकता है, और जो विटामिन बी समूह है, डी, ए, के, ई, है ना, तो जो वृद्धावस्था में किन विटामिन की आवश्यकता होगी अधिक, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया। ठीक है, इनकी आवश्यकता वृद्धावस्था में कम होगी, इनकी आवश्यकता सभी अधिक होगी। जैसे ए आंखों में रोशनी के लिए हो गया, ठीक है, बी हमारे शरीर की मजबूती के लिए, ठीक है, और विटामिन सी रोगों से हमें रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे लौह तत्व, इस आयु वर्ग में लौह तत्व की अपेक्षा यहाँ पर कम होती है। ठीक है, क्योंकि अन्य आयु वर्ग में अधिक होती है, किंतु यहाँ पर जो लौह तत्व है ये पुरुष और महिला में दोनों में बराबर हो जाता है और कम मात्रा में इनको पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर